इसी जादूगरी को चापलूसी कहा जाता है कुंवर। तब इसको चापलूसी नहीं चाटुकारिता कहा जाता। पत्रकार मैं सही चाटुकार। चाटुकारिता बहुत ऊंची कला है। अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो चाटुकारिता सीख। आज बहुत दिनों बाद बड्डे से फोन पर बात हुई तो मैंने उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से अकारण ही उनके ज्ञान विज्ञान भाव भाषा व्यवहार की प्रशंसा कर दी। थोड़ी देर सुनने के बाद बड्डे वर्जना के स्वर में मुझे टोकते हुए बोले, कुंवर चापलूसी नहीं। मैंने कहा, बड्डे जो चापलूसी नहीं है, आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिनका मैं बखान कर रहा हूं। बड्डे बोले, ऐसा है कुंवर, किसी को सिर्फ गिल्ल करने के लिए बेमतलब का बखान चापलूसी कहावत है। आदमी को जब किसी दूसरे आदमी से बिना पैसा दे अपनी मर्जी का कोई काम करवाना होता है ना, तो वो हनक के सामने वाले की प्रशंसा में जबरन अपनी जीभ तलुआ से मारने लगे थे। इससे वो आदमी गिल होके उसके सबरे काम फ्री में कर देता है। जीव की इसी जादूगरी को चापलूसी कहा जाता है कुंवर। यह चापलूसी अंग्रेजन के जमाने से शुरू हुई है। मैंने असहमति दर्शाते हुए कहा कि बड्डे, चापलूसी अंग्रेजों के जमाने से कैसी बातें कर रहे हो आप? बड्डे, आप जबरन अंग्रेजों की मूड पे छतर ना आए पड़ रहे हो। अरे जा क्रिया तो अंग्रेजों के आवे के पहले से चालू होती भाई। बड्डे बोले, सही कह रहे हो, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले ये क्रिया नहीं कला की श्रेणी में आती थी, कला कहलाती थी। तब इसको चापलूसी नहीं चाटुकारिता कहा जाता था। मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन बात तो एक ही है बड्डे। बड्डे बोले, बिल्कुल नहीं है, दो ही एकदम अलग अलग हैं। जिस भी शब्द में कार जुड़ जाता है फिर वो कला की श्रेणी में आ जाता है। कार यानी बनाने वाला, जैसे कुंभकार, स्वर्णकार, कलाकार, पत्रकार, मैं सही चाटुकार। मतलब जो आदमी गधा को घोड़ा, चूहा को शेर, चिटिया को हाथी बनाने की कला में चंट होए उसको चाटुकार कहा जाता है। चाटुकारिता तो अपने राजे महाराजों का शौक था कुमार। उनको इस कला से बहुत मोहब्बत थी। इस कला को बढ़ाने के लिए राजे महाराजों ने अपने दरबार में किस्म किस्म के कलाकार पाल पोस कर रखे थे। जे लोग उनकी कमजोरी को ताकत बना के पेश करते थे। बिना कछु करे धने सब कछु बेई कर रहे हैं, ऐसी बातें सुनने में राजा साहब को बहुत मजा आता था। उनके हृदय में एकदम फुरफुरी सी उड़ जाती। राजा साहब ने भला ये चिरैया ने मारी हो, मानो जे लोग माने चाटुकार चौतरफा ऐसी बमचक मचाते थे कि राजा साहब को खुद ही लगने लगता था कि असल में वे ही हैं जो पूरी धरती को अपनी मूंड पर धरे हैं और जस दे रहे हैं शेषनाग भगवान को। भले ही राजा साहब ने युद्ध के मैदान में कबहू गलती से भी न ढूंढा हो, मगर भाई साहब चाटुकार अपनी कला से उनके युद्ध का ऐसा वर्णन करते थे कि तख्ता पे बैठे बैठे राजा साहब को हाले मर जाती। अबे गर्जन लगाते कि हम पहली वाणी में बोलत नहीं, दूसरी में नहीं करते रार, और तीसरी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूंसते ही तलवार। कुल मिला के ये लोग राजा साहब के रफूगर होते। इनका काम होता था कि राजा साहब के मुंह से निकली भाई कोई भी ऊट पटांग बात को येन केन प्रकार सही सिद्ध करता है। मान लो राजा साहब ने निशाना साध के अंधाधुंध तीर चलाए और उनका एक भी तीर निशाने पर नहीं गला, तो चाटुकारों का काम होता था कि जहां जहां राजा साहब के मारे भाई तीर लगे हैं वे भां भां गोला बना दें, प्रजा में बात साबित कर दें कि राजा साहब ने हर तीर गोला के ठीक बीचों बीच सटीक निशाने पे मारा है और उनके जैसा तीरंदाज इस धरती पर दूसरा नहीं। इससे राजा साहब गिल हो जाते और इन चाटुकारों को पद पैसा प्रतिष्ठा से मालामाल कर देते। याद रखो, अच्छा चाटुकार सिर्फ बोलची नहीं डोलची भी होता है। राजा साहब की फुटबॉल अगर गोल में नहीं गई तो इनका काम होता था कि जहां फुटबॉल जा रही है वहां पे जो गोल पोस्ट रखता है। चाटुकारिता बहुत ऊंची कला है। इसको चापलूसी बना के अंग्रेजों ने इसका सत्यानाश कर दिया है कुंवर। आजकल आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना पड़ता है, इसलिए चापलूसी के चक्कर में तुम न पड़ो, क्योंकि वो फट से पकड़ में आ जाती है और आदमी बेइज्जती करता है, वो अलग से है। अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो चाटुकारिता सीखो। ये विशुद्ध देसी और प्राचीन कला है। इससे काम भी बनेगा और इज्जत भी मिलेगी। इसको होशियारी से करने वाला व्यक्ति चंट चतुर कुशल कारीगर के नाम से समाज में प्रसिद्धि पाता है। अच्छा सुनो, जे ऑनलाइन क्लास आती तुम आई तो हमारे खाता में 2000 रुपया डलवा देना, काहे से फ्री का ज्ञान फलता नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा कि ठीक है बड्डे, आप अपना अकाउंट बताओ, हम अब वहीं पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। बड्डे बोले, आओ हम वहीं भेज रहे हैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे। मैंने हंसते हुए कहा कि बड्डे हम आप ही चाहते हैं। अब वहीं आपने बताई कि फ्री का ज्ञान फलता नहीं है, तो हमने आपसे बात करते करते अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया है, क्योंकि उस पर फ्री का ज्ञान ही दिया जाता है। ये सुनकर बड्डे जोर से हंसे और ठहाका लगाते हुए उन्होंने जय सिया राम कहा और फोन कट कर दिया।